अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिनों से हमने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को हमने डिस्कस नहीं किया, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स और हमारे लोकल इन्वेस्टर्स की बाइंग या सेलिंग जो भी होती है उनकी नेट रिपोर्ट में आती है, और ये रिपोर्ट आप NCCPL की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर हम देखें पिछले, आज मैं 10 दिनों का डेटा आपको दिखाऊंगा कि 10 दिनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो नेट सेलिंग में हैं, ठीक है, और 32.8 मिलियन US डॉलर की उसकी सेलिंग है। और अभी हम देखते हैं कि सेलिंग किस किस सेक्टर में है, ठीक है, वो उसको भी हम देखते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स में है सेलिंग, ठीक है जी, और 4.5 मिलियन की, और 8.9 मिलियन की पावर जनरेशन में है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में 1.6 मिलियन की, सीमेंट सेक्टर में उसकी सेलिंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में उसकी 12.3 मिलियन डॉलर की इसकी सेलिंग है। 9.2 मिलियन डॉलर की फर्टिलाइज़र सेक्टर में है, और इस तरह तकरीबन 32.87 मिलियन डॉलर की उसकी सेलिंग है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा मैं देख रहा हूं, तकरीबन मेरा ख्याल है मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा कि फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग में हो और मार्केट ऊपर जा रही हो और सेक्टर्स ऊपर जा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपनी इकॉनमी के ऊपर, बट फॉरेनर्स इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। या ये हो सकता है कि फॉरेनर्स अपना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हों या किसी और मार्केट में मूव कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। बट हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है वो इस दफ़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा बिहेव कर रहा है, और अच्छी बात है। हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमारा लोकल इन्वेस्टर जो है, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो इसी तरह हम 3 मंथ्स का अगर हम डेटा देखें तो 3 मंथ्स में आपको नज़र आ रहा होगा कि तकरीबन पिछले 6 वीक से टोटल सेलिंग में है हमारे जो फॉरेनर्स हैं, और लेकिन इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, सेक्टर्स बेहतर होते जा रहे हैं, परफॉर्म करते जा रहे हैं। इवन जिन सेक्टर्स में फॉरेनर्स की सेलिंग है वो सेक्टर्स ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, और थोड़ा सा चेंज था, मैंने कहा आपको बताऊं, लाजमी डिस्कस करूं आपसे, ताकि आप का मुझे जो डिफरेंस फील हो रहा है ये आप भी उसको फील कर सकें। अगर आप कुछ और फील करते हैं, कुछ और समझते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि ये चेंज जो है ये आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट देखते आ रहे हैं, तो जो मेरा अंदाज़ा है वो ऐसा ही ठीक है या गलत है, वो भी आप मुझे बताइएगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा। और मार्केट तेज़ है जी, और मार्केट, अच्छा देखें, मैं आपको बताऊं, जब जो फीलिंग्स होती है ना कि यार मार्केट बहुत बढ़ गई या इंडेक्स बहुत बढ़ गया, तो आज 86,000 पे मार्केट है, तो वही फीलिंग्स अगर आप 56,000 पे थी उस वक्त भी यही फीलिंग थी, यार बहुत बढ़ गई मार्केट, तो करते करते 86,000 पहुंच गई है। तो ये जो डर खौफ जो होता है ये एक नेचुरल है, और जब भी ट्रेंड इस तरह अपवर्ड होता है तो हर स्टेज के ऊपर डर लगता है, और यही डर, इस डर के ऊपर काबू पाना या किसी ख़ास स्ट्रेटजी के साथ काम करना ही प्रॉफिट में आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। अदरवाइज़ डर की वजह से आप स्टॉक्स को छोड़ देते हैं, स्टॉक्स को सेल कर देते हैं, और कहीं ना कहीं सेलिंग भी ज़रूरी है, वो भी स्ट्रेटजी बनाना तो बहुत ज़रूरी है। बट ये डर, ये खौफ जो होता है ना, ये आपसे, आपके जो स्टॉक्स हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, ये आपसे ले लेता है। और जो माइनस में स्टॉक्स होते हैं आपके, और जो स्टॉक्स आपके जो माइनस में होते हैं, जो लॉस में होते हैं, वो पड़े रहते हैं, उस पर आपको डर नहीं लगता। लेकिन जो स्टॉक्स प्रॉफिट में होते हैं, छोटे से प्रॉफिट के ऊपर आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि यार ये मार्केट नीचे ना गिर जाए। बात आपकी ठीक है कि मार्केट नीचे ना गिर जाए, लेकिन इस एस्पेक्ट को भी आपने किसी स्ट्रेटजी के तहत कवर करना है, और वो स्ट्रेटजी होती है आपकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कि आप, कोई स्टॉक आपका 300 पे चल रहा है, तो आप उसको 300 पे क्यों सेल करना है, आप उसको 290 पे सेल कर दें, 285 पे सेल कर दें। तो यही एक तरीका है जिससे आप अपने प्रॉफिट को लंबा कर सकते हैं, ठीक है। अगर 300 का स्टॉक 600 होना है, तो क्या आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप उसको कैसे होल्ड करेंगे? तो वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली एक स्ट्रेटजी हो सकती है। या तो आप अपने आप को इतना मजबूत समझते हैं कि ठीक है यार, मैं इसको 600 का ही सेल करूँगा,
तो आप अपने इरादे पे कायम रहते हैं और वो आप 600 पे सेल कर देते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं होते। आपने कैसा इन्वेस्टर बनना है, आपने क्या करना है, ये आप जल्द से जल्द फैसला करें। मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, मार्केट में आपको फिर भी मौका मिलेगा। यहाँ से मार्केट नीचे चली जाती है या मार्केट बहुत बढ़ जाती है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन जो आपको जो प्रॉफिट और लॉस देगी वो आपकी स्ट्रेटजी है। बार बार मैं यही बात करता हूँ। तो इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंस मुझे फील हुआ, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।